सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जो अभी इस फेस्टिवल मेरा नाम बलदेव कुमार है और एक शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने, इसका नाम है गुड़िया। बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो गुड़िया दिखाई जा रही है जी। किस बेस पे है, क्या है उसके बारे में? इसका बेस जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नाम तो मैंने बता दिया, इसका गुड़िया है। एक इंसान जब इस पृथ्वी पे आता है ना तो उसके हाथ में ये होता है वो किस कुल में जन्म लेगा, ना उसके हाथ में ये होता है कि वो किस राज्य में पैदा होगा, ना उसके हाथ में ये होता है कि वो क्या उसका नाम होगा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। क्या वो अपना जो जिंदगी का हम सफ़र है, क्या अपनी मर्जी से वो ढूंढ सकता है? लेकिन आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आपको वो अधिकार भी नहीं है कि आप अपना हम सफ़र, जिसके साथ आपने ज़िंदगी काटनी है, जिसके साथ आपने बच्चे पैदा करने हैं, जिसके साथ बुढ़ापा आपने काटना है, वो आपको अधिकार नहीं कि वो भी अपनी मर्जी से ढूंढ पाए। तो एक फिल्म है ऑनर किलिंग के ऊपर और इसका नाम है गुड़िया। बेसिकली ये कितने सेकंड कितने मिनट की है ये फिल्म और किसी ओटीटी पे आएगी या मतलब अब ये फिल्म कहीं नहीं आएगी। अब ये यहाँ आ गई ना, अब अगला सफ़र ये तय करेंगे फिल्म कहाँ जाएगी। हमारा काम था यहाँ तक लेके आना और ये 20 से 25 मिनट की फिल्म है पूरी। इसमें अगर आर्टिस्ट की बात करें तो किसकी स्टोरी है? आर्टिस्ट सर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ इसमें, मैंने इसमें लिखा है, मैंने इसमें डायरेक्शन की है और एक बहुत अच्छी थिएटर की आर्टिस्ट है इसमें। एक्ट किसने किया है? सर एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एक्ट भी मैंने किया इसमें। गुड़िया तो सर पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम होगा ना तो वो है नहीं ना, गुड़िया है एक लड़की, इसमें हैं 10-12 कैरेक्टर हैं पर मैं भी उसमें एक कैरेक्टर हूँ। अच्छा, आपने डायरेक्शन भी की है, राइटिंग भी की है और मैंने एक्ट भी किया है। तो कितना टफ होता है डायरेक्शन में अगर आप डायरेक्टर हैं फिर उसमें एक एक्ट कर रहे हैं तो वो कितना टफ होता है आपके लिए? साहब कुछ भी टफ नहीं होता, कुछ भी टफ नहीं है। जब आपको मज़ा आने लगता है ना किसी चीज़ में, किसी चीज़ में जो मज़ा आने लगता, क्या टफ होगा उसमें बताओ? ये टफ क्या है? मैंने चुना इस फील्ड को, मेरी खुद की मर्जी थी कि मैं एक्ट भी करूं, डायरेक्शन भी करूं और मैं तो लिखूं भी, तो मुझे तो मज़ा आ रहा था। टफ वाला तो सवाल ही नहीं इसमें, इतने मज़े मज़े में फिल्म हो गई, टफ वाला तो कोई सीन ही नहीं। और कैसे हो सकता सीन? अगर आपको टफ लग रहा है तो आप चुनते क्यों? अगर आपको टफ लग रहा है, किसी को टफ लग रहा हो कि यार मैं 4 चीज़ें कैसे करूँ, तो चुनो मत भाई, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बहुत से एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, आप 4 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं तो कर पाने के लिए क्या होता है दोस्त, आपको चीज़ें एक तो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। एक तो पहली आपके अंदर की आवाज़ है और दूसरा कौन कहता है कि लोग 4 चीज़ें नहीं कर रहे हैं? मैं तो 4 चीज़ें कर रहा हूँ, लोग 6 लोग कर रहे हैं चीज़ें। एक फिल्म में आपको ऐसे भी बताऊंगा जिसमें बहुत सारे काम एक आदमी ने किए हैं। सर हम लोग सेट पे गए, देखा है बहुत बर्डन पड़ जाता है, काफ़ी डायरेक्टर परेशान हो जाता है, सीन्स नहीं निकल पाते हैं। हाँ, फिर उसी ये कहाँ की बात कर रहे हैं मालूम है आप? ये उस ईरा की बात कर रहे हैं जहाँ 200 करोड़ रुपए लगे हैं, जहाँ डायरेक्टर को लगेगा कि यार मैं अगर वहाँ जाके खड़ा हो गया तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करेंगे। जहाँ एक राइटर है तो उसके साथ 10 असिस्टेंट राइटर हैं। तो जैसे भी संजय लहरू जी आपके सामने बोल के गए हैं, अगर आप में वो काबिलियत नहीं है कि धूप में खड़े होकर फिल्म नहीं कर सकते आप, तो फिर आपको वो लॉबी में जाना चाहिए जहाँ 200 करोड़ की फिल्में बनती हैं। फिर आप इस फेस्टिवल के लिए नहीं है। ये फेस्टिवल किनका सम्मान करता है? आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, ये फेस्टिवल उनका सम्मान करता है जो अगर खाना घर से लाना पड़े तो घर से खाना लाइए, फिल्म बनाइए, फिल्म को सम्मान है। किसने क्या किया ये कोई मैटर नहीं करता है। और क्या क्या आने वाला है आपका इसके अलावा, अगर आपकी कुछ जर्नी जानना चाहें या इससे पहले आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया दोस्त आपने। मेरा जो आने वाला है ना, एक मिनट बात कर लें, हो गया सर, हो गया? हाँ जी, जो आने वाला है ना वो ये है कि जैसे अगर आपने बहुत सारी कहानियां किससे सुने होंगे कि यार मेरी माँ को कैंसर था, मैं बचा नहीं पाया, तो जब भी मेरे पास पैसे आए मैंने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। मेरे दादाजी की आंखें चली गई, तो फिर जब भी मेरे पास पैसे आए तो मेरा सपना था कि दादाजी की जैसे आंखें चली गई, मैं आंखों का हॉस्पिटल बनाऊंगा। ऐसी मेरी भी एक पीड़ा थी जब मैं फिल्म बनाया। इससे पहले भी फिल्म बनाई, एक फिल्म नहीं है, 10 फिल्में ऐसी हैं। प्रोड्यूसर की डायरेक्टर, राइटर और डायरेक्टर। तो जो फिल्में बनती थी वो फिल्मों को शोकेस कहाँ किया जाए? फिल्म को रिलीज करना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत वाला काम था। और एक फीचर फिल्म थी जिसमें यशपाल शर्मा जी हैं,
अनूप जलोटा जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, मेरी डायरेक्शन और मेरी लिखी हुई कहानी थी, लेकिन प्रोड्यूसर रिलीज ही नहीं कर पाया। फिल्म बन गई क्योंकि जितना पैसा उसको मेकिंग में लग रहा है उतना ही पैसा उसको रिलीजिंग में लग रहा है, तो फिल्म वो डब्बा बंद हो गई। इस तरह की बहुत सारी कहानियां ऐसी थी, तो मुझे लगा कि मेरा क्या होगा वो तो अलग बात है, मेरे पीछे कितने लोग और भी खड़े हैं जो मेरी तरह ही हैं, फिल्में बना रहे हैं, फिल्मों को दिखाएं कहां पे, प्रचार और प्रसार कैसे किया जाए। तो मेरी एक जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को मैंने समझा और फिर मैंने एक शो शुरू किया, लुक माई शो। लुक माई शो में मैं क्या करता हूं, जैसे विक्रांत जी ने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है, जो फिल्म मेकर एक्चुअल में फिल्म बनाना चाहते हैं, बजट की कमी है या फिल्मों को आगे पहुंचाने की बात है, उनको गाइड करेंगे, उनको फाइनेंस में भी हेल्प करेंगे। ठीक इसी तरह से मैंने एक छोटा सा इनिशिएट ये लिया कि कोई फिल्म मेकर फिल्म बना करके बैठा है, मेरे शो में आए, एटलीस्ट वो अपनी फिल्म की बात कह पाए। मैं तो इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हर आदमी जितनी जितनी कोशिश, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं मेरे पॉडकास्ट में अपनी बात कहे, जितने लोगों तक पहुंचा पाए और जितने भी लोगों तक अपनी बात कह पाए। और हो सकता है जब जनता सुनती है, तो मैं आज यहाँ पर आकर अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं एक फिल्म करना चाह रहा हूँ, मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद विक्रांत जैसे बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे होंगे, संजय लहरू जैसे बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे होंगे, वो मेरे साथ आगे खड़े हो जाएं। ये पॉडकास्ट मैंने शुरू किया तो आने वाला है वो ये है। आपके पॉडकास्ट का नाम क्या है? मेरे पॉडकास्ट का नाम है लुक माई शो, और जिसमें देखिए पॉडकास्ट की बात आई तो आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आमिर खान साहब भी पॉडकास्ट करने लगे आजकल, देखा आपको? पॉडकास्ट हर जगह चल रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉडकास्ट में दो ही कैटेगरी के लोग मिलेंगे। एक तो वो जो कि बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, आपको देखना अच्छा लगेगा, उनके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। एक वो जो शनि की दशा बताते हैं, बुध खराब है आपका बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर। दो ही तरह के कंटेंट आप देखने को मिलते होंगे। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फिल्म मेकर, जैसे विक्रांत जी ने कोशिश की है, ऐसे फिल्म मेकर हमारे पास भी आए, हम भी उनकी बात आप लोगों तक पहुंचा पाए। सर, बट ये प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो किस तरह से आप फाइनेंसर को अप्रोच करते हो, क्योंकि फेस्टिवल में जाने के बाद में फिल्म बिकती तो नहीं है, पैसे की रिकवरी का बड़ा इशू होता है, तो प्रोड्यूसर को कैसे आप समझाते होंगे या एग्री करते होंगे? मेरे से पहले एक दोस्त यहाँ पे बोल के गए हैं और उसका समर्थन किया था, अपने मेरे दोस्त ने समर्थन किया था कि सच में फिल्में पैसे से नहीं बनती हैं, फिल्में विजन से बनती हैं। हाँ, ये भी सच है कि फिल्मों में पैसा नहीं लगता, ये भी गलत है, फिल्मों में पैसा लगता है। लेकिन एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने पत्रकारिता सीखी, जब आपको लगा कि मुझे पत्रकार बनना है, तो आपकी जेब में शायद माइक लेने के पैसे भी नहीं हो, लेकिन आपने कहीं से अरेंज किए ना, क्योंकि आपकी अपनी आवाज़ थी, आपकी ज़ील थी वो कि मुझे एक माइक खरीदना है और लोगों से क्वेश्चन करना है, तो आपने माइक खरीदा। जब आदमी कुछ करना चाहता है ना, तो उसके रास्ते बना लेता है। जब मैं किसी लड़की को पटाना चाहता था, तो मैं साइकिल लेकर उसके पीछे जाता था ना, साइकिल नहीं थी, दोस्त से मांगता था ना। जब मैंने वो शो पूरा किया है, तो ये मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी पे आया हूं तो फिल्म मेकिंग के लिए आया हूं, कहानियां लिखने के लिए आया हूं, फिल्मों के लिए आया हूं, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा ना भाई, कहाँ रास्ता है। हाँ, ये करते 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 विक्रांत मौर्य जैसे लोग रास्ते में मिल गए, तो ये मेरा भाग्य है और मेरे कोई अच्छे कर्मा हैं कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। कुछ बेनिफिट होता है फेस्टिवल में फिल्मों के आने से, उसके बारे में कुछ हेल्प मिलती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को? हाँ, ये एक ऑक्सीजन है, ये फिल्म फेस्टिवल एक ऑक्सीजन है फिल्म मेकर के लिए। इसी फिल्म की मैं बात करना चाहूँगा, गुड़िया की बात करना चाहूँगा मैं आपसे। गुड़िया फिल्म जी, जैसे आपने कहा, जी, आप बताइए। वो पहले उनका आंसर कर दूं या पहले आपका करूँ? आप बोलिए। हाँ, इस फिल्म के बारे में बता दूं, ये फिल्म गुड़िया डब्बाबंद फिल्म थी मेरी। इसमें छोटी छोटी कुछ त्रुटियां थी, क्योंकि मैं बड़ा संकी आदमी हूं, मुझे बहुत एक्यूरेशन चाहिए हर चीज़ में, बहुत एक्यूरेट काम करता हूं मैं। थोड़ा सा कुछ कमी थी तो मैंने अपने पास रख ली, मैंने कुछ नहीं करते। जब ये फिल्म विक्रांत मौर्य साहब ने देखी, तो बोला यार ये तो इतनी अच्छी फिल्म बना करके बैठे हो आप, इतनी अच्छी कहानी है, स्टोरी बहुत बढ़िया, इसको लेके आओ लेके आओ। तो फिल्म को क्या हो गया, एक ऑक्सीजन मिल गई, फिल्म फिर से जिंदा हो गई। तो फेस्टिवल जो है ऑलवेज जो है एक ऑक्सीजन का काम करते हैं फिल्म मेकर के लिए, फिल्म के लिए भी। जी, तो जैसे आपने कहा कि आप एक्ट भी कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर भी आपने करा इस मूवी में, तो डीओपी के ऊपर जो है बहुत भरोसा रखना पड़ता है, तो शूट करते हुए ऐसा हो रहा था कि आप डीओपी से लड़ रहे थे? हाँ, ये सही आपने प्रश्न किया। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी। इमरान भाई, होता क्या है, जब आप फिल्म बनाते हैं ना, हम जैसे जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं, मैं बड़ी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी फिल्मों से मेरा मतलब बजट से है। मेरी फिल्म अपने आप में बड़ी फिल्म है, बजट की बात हो रही है यहाँ पे, बड़ी से मेरा मतलब। हम लोग पहले फिल्म पेपर पे ही बना लेते हैं,
पहले फिल्म पेपर पे बन जाती है, उसके बाद फिर ग्राउंड पे आते हैं हम। तो जो वहाँ जो झगड़ा होना होता है ना, भाई मैं वहाँ ये कर रहा हूँगा तो तुम ये देख लेना यार, ये शॉट ठीक लगा कि नहीं लगा, ये क्लोज ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वो एंगल ठीक है कि नहीं, कैमरा ये वाला लेंस ये वाला लगाना, ये सारी चीज़ें डिसीजन पहले ही हो जाती हैं। ये उस पर नहीं होती, फिर ये शूटिंग के टाइम पे नहीं होता, ये पहले ही हो जाता है, प्री, जिसको प्री वर्क बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा मतलब कुछ तो दिक्कत आई होगी उस टाइम पे कि ये वाला एंगल सही नहीं बैठ रहा है इधर, तो क्योंकि आप एक्ट भी कर रहे हैं हाँ। और फिर आप डायरेक्ट भी करना है आपको। जब आपके साथ ऐसी कोई बात होती है ना, बड़ा स्मार्ट काम करना पड़ता है आपको आपका डीओपी समकक्ष निर्देशक लेना पड़ता है, समकक्ष निर्देशक होना चाहिए। देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? एन के मुंह से भी। ओके, आप कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? सर हो गए 6-7 साल। 6-7 साल। 6-7 साल में आपने कहीं ऐसा फेस्टिवल कहीं देखा अपनी नजर में जहां पे इस तरह की चीजें हो रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, सच बहुत सजग आदमी है, मतलब फिल्म मेकर से भी ज्यादा अगर कोई जागरूक व्यक्ति है तो पत्रकार है। क्या पत्रकारिता में आपने ऐसा कहीं देखा, कोई ऐसा फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जहां नॉट ओनली कि उनको डायरेक्टर को बुला करके मीडिया बाइट हो रही है और उनकी जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में भी आप कोई फिल्में बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। खड़े का मतलब बातों में नहीं है, अब आपको पैसा चाहिए तो पैसा देंगे, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जानी है तो उस तरह के आपको गाइड किया जाएगा, अगर आपको फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सबमिट करनी है वो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप बताइए, कभी ऐसा किसी भी फिल्म फेस्टिवल में देखा होगा? कितने फिल्म फेस्टिवल चलते हैं, इंडिया की बात करो, बहुत। किसी फिल्म फेस्टिवल में अगर आपने देखा होगा तो मैं फिर कह दूंगा कि मैंने भी देखा कि ये अपने आप में पहला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं। और ये चीजें क्यों हो रही है, ये उनकी सोच को समझने की जरूरत है। ये जैसे मैंने कहा ना कि मेरा एक पेन था कि एक फिल्म मेकर आकर अपनी बात कहां कहे, तो मैंने एक पॉडकास्ट शुरू कर दिया। उनका पेन क्या था कि समाज में जो विकृतियां चल रही हैं उनमें कैसे बदलाव लाया जाए। उन्होंने उम्मीद सिर्फ एक कैटेगरी से रखी, वो कैटेगरी थी फिल्म मेकर्स, क्योंकि फिल्म देखकर हम अपने जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों उनकी प्रभावित होते हैं फिल्म बनने से। जैसे एक पॉडकास्ट में उनसे बात हो रही थी कि जैसे संजय दत्त साहब ने बाल बढ़ाए तो लड़कों ने बाल बढ़ाना शुरू कर दिए, उन्होंने शर्ट उतारी तो लड़कों ने शर्ट उतारना शुरू कर दी। तो क्यों ना ऐसी फिल्में भी बने जिसमें समाज को कोई आईना दिखाने की कोशिश की जाए, समाज को बदलने की बात की जाए। हो सकता है 10% लोग भी अगर आपकी उस फिल्म से लोग बदल पाए तो आपकी जीत है ना। तो ये सपना था मौर्य साहब का, इसलिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की है कि वो समाज बदलना चाहते हैं और फिल्मों के माध्यम से बदलना चाहते हैं। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे जो हम नहीं पूछ पाए और आपके दिल में हो, आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप कुछ ऐड करना चाहें तो? मेरी तो जनता से यही अपील है, जैसे एक फिल्म मेकर की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज का आईना बने, समाज को सुधारने के लिए कोई फिल्म बना के आए, ऐसे ही इस जनता की, इस समाज की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए जिसमें फुहड़ता ना हो, नंगनता ना हो, जिसमें ऐसा कंटेंट ना हो जिसमें फैमिली बैठ करके नहीं देख सकती। ऐसी बात जरूर हो इस फिल्म में। और ये फिल्म कौन बनाता है? ये फिल्में बनाते हैं ये शॉर्ट फिल्म मेकर्स। जिसको बिजनेस करना है वो तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाएगा जिसमें वो कंटेंट भी होगा। तो समाज से मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को लोग देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे फिल्म मेकर्स को तवज्जो दें, ऐसे फिल्मों को देखें जो कहीं ना कहीं समाज के पक्ष में और समाज के हित की बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।